मेरा नाम डॉक्टर रूपेश वर्मा, मैं प्रवक्ता हूँ अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर का। क्या आप जैसे आयु आज बैठक चल रही है, अंदर क्या बैठक में सामने आने वाला है? बैठक कुछ नहीं है, बोर्ड बैठक है। इसमें हमारे मुद्दे कुछ जा रहे हैं, बाकी जो हमारे बड़े मुद्दे हैं वो अभी बकाया हैं और अभी हम बातचीत करके आ रहे हैं चेयरमैन के लेवल पे। जी, क्या बात हुई? आप अंदर बात करके आए, क्या बात हुई आपके अंदर? अवगत करा दिया अपने मुद्दों से। उन्होंने पॉजिटिवली कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, जल्दी ही इसका कोई ना कोई रिजल्ट आपको दिखेगा। विचार करेंगे? जी जी जी। तो हमारे मुद्दे पहले से तय हैं, पहले से लागू थे, केवल उल्लंघन किया अथॉरिटी ने। हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। 10% के प्लाट का हाईकोर्ट का आदेश है। ठाकुर जयवीर सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशें इस संबंध में ऑलरेडी मौजूद हैं। 64% मुआवजा मिल गया, 10% भी 5,000 लोगों को मिल गया, 13-14 हज़ार लोगों को मिलना। इसी तरह हमारे रोजगार का शासनादेश है 3 सितंबर 2010 का, उसको इन्हें लागू करना। और भूमिहीन के प्लाट के संबंध में पतवाड़ी का समझौता 2011 का, जिसमें 40 वर्ग मीटर का प्लाट सबको देना था, दिया किसी को आज तक नहीं है। रोजगार के संबंध में भी शासनादेश है, आज तक किसी को नहीं दिया। एक न्यूनतम 120 मीटर का हमारा प्लाट होता था, उसे घटा के 40 किया और 40 को भी फिर बाद में इन्होंने ख़त्म कर दिया। 17.5% का प्लाट कोटा होता था, उसे भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये तमाम वही मांगे हैं जो ख़त्म की गई हैं या जो पहले से तय थीं, और इसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन पिछले 3 महीने से है। यहाँ तक कि यहाँ एंट्री भी बंद कर रखी थी। पहले जो मैडम थी वो बिल्कुल किसान विरोधी महिला थी, वो फिर जो हमारे आंदोलन की वजह से उन्हें जाना पड़ा। हमारे 33 किसान 19 दिन जेल में रहे। जेल से जब रिहा हुए उस दिन हमारा समझौता हुआ। समझौते में इन मुद्दों पर एक हाई पावर कमेटी बननी थी, वो जो लिख करके इन्होंने दिया। और फिर 6 तारीख में हमें पता चला कि वो कमेटी नहीं बन रही है। जब हमें पता चला नई कमेटी नहीं बन रही है तो हम 18 जुलाई से फिर धरने पर बैठे हैं। आज उसी क्रम में हमें जो 87वां दिन है, और तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक कि ये समस्या हमारी हल नहीं होती। जैसे कि आज बोर्ड मीटिंग हुई है, आपको बताया क्या आश्वासन दिया गया बोर्ड मीटिंग? बोर्ड मीटिंग में तो ये केवल हमारे जो किसान कोटा के प्लाट पे जो पेनल्टी है उसे ख़त्म कर रहे हैं। उसकी जो हाइट थी पहले 11 मीटर थी, अब उसे 15 मीटर कर रहे हैं। नोएडा में 15 मीटर ही है, हमने कही थी कि भाई हमारे यहाँ भी 15 मीटर होनी चाहिए, तो उसको कर रहे हैं। और एक हमारा 17.5% का कोटा है, उसको ये बहाल कर रहे हैं, जैसा इन्होंने हमें बताया। बाकी बोर्ड मीटिंग की जब प्रोसीडिंग सामने आएगी तब पता चलेगा इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि हमने अभी तक वो प्रोसीडिंग देखी नहीं है। तो लेकिन इन्होंने कहा कि इन चीज़ों को हम लेकर के जा रहे हैं। बाकी जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन है उस पर इस बोर्ड मीटिंग में कोई निर्णय नहीं है। यानी आपका आंदोलन इस बोर्ड मीटिंग के बाद भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि आंदोलन को ख़त्म करने का कोई अभी वजह है नहीं मौजूद। बोर्ड मीटिंग से आपको कोई लाभ नहीं हुआ? नहीं, इतना तो है कि कुछ छोटे हमारे मुद्दे जो हैं वो इसमें जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े 4 मुद्दे हैं वो अभी बकाया हैं। उनको लेकर के बातचीत का ही क्रम चला हुआ। कई दौर की वार्ताएं हो गई हैं, 10 दौर की वार्ताएं हो गई हैं, और आज भी उसी संबंध में वार्ता हुई है। और स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि ये 4 मुद्दे हैं, ये यदि आप हल नहीं करोगे तो आंदोलन हम ख़त्म करने वाले नहीं। आपको 4 मुद्दे थे, जिनमें से एक हल हुआ है क्या? एक भी हल नहीं हुआ अभी 4 बड़े मुद्दों में। कुल मुद्दे 21 थे। 21 मुद्दों में से 17 मुद्दों पर हमारी सहमति बन गई थी, बल्कि 17 पर नहीं 16 पर बन गई थी। 5 पे अभी सहमति नहीं बनी है, और वही 5 मुख्य मुद्दे हैं, जिनमें पहला 10% का, दूसरा जो है भूमिहीनों के प्लाट का, तीसरा नए कानून को लागू करने का, और चौथा हमारा रोजगार का, और 5वां हमारा एक न्यूनतम साइज का 120 मीटर का प्लाट होता था, वो है। ये 5 मुद्दे मुख्य हैं। बाकी जो आबादी का था, सुनवाई का था, SIT जांच का था, प्लाट की हाइट बढ़ाने का था, पेनल्टी माफ़ करने का था, इन सब पे हमारी सहमति हो गई है। और उस पर इन्होंने कहा कि हम कुछ पर कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ पर कर देंगे। जैसे कि भैया से ही बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोकल में लोगों को जॉब भी नहीं दे रहे हैं कंपनी वाले। बाहर बोर्ड लगा रखा है कि लोकल वालों को अलाउ नहीं है। यहाँ जितनी भी ज़मीनें गई हैं, 14,000 हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों ने दी है, और जितनी भी फैक्ट्रियाँ हमारी ज़मीन पे हैं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को रोज़गार उन फैक्ट्रियों में नहीं मिला है। प्राधिकरण की तरफ से किसी आदमी को उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलाया। कोई अपने आप लग गया, लेकिन प्राधिकरण की कोई पॉलिसी उन किसानों के लिए आज तक नहीं है जिनकी ज़मीनें इन्होंने ली हैं। जबकि नए कानून में ये अनिवार्य तौर पर लागू है कि जिसकी भी आप ज़मीन लोगे उसके हर बालिग सदस्य को आपको रोज़गार देना पड़ेगा। उस पर इतनी सहमति अभी हमारी हुई है एंट्रिम,
कि जो हमारे लोग हैं उनकी लिस्ट इन्होंने मांगी है। कोई बीटेक है, आईटीआई है, कोई डिप्लोमाधारी है, कोई बीए, एमए, जो भी उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप हमें दो और उनको हम एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे। तो वो लिस्ट भी हम इन्हें 1-2 दिन में देने वाले हैं। यानी कहने मतलब आपको जो आपके लोग हैं उनकी लिस्ट आपको देनी है, शायद फ्री जॉब के बारे में उनके सोचें उनके लिए। हाँ, कह रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि भाई अब अधिकारी है, आंदोलन है तो कह रहा है, लेकिन जब अधिकारी नहीं रहेगा, आंदोलन नहीं रहेगा, फिर बात वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी उस पर बने और उस पॉलिसी के संबंध में एक स्पष्ट शासनादेश है 3 सितंबर 2010 का कि अधिग्रहण से प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? ये बात कर लो भैया। कौन करेगा बात? बताइए, ये बताइए क्या नाम है? मेरा नाम सतीश यादव है। कब से आ रहे हैं आप? कब से आ रहे हैं आप यहाँ? कितना समय हो गया आपको आते हुए? 2008 से नहीं, यहाँ तो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, 2008 से लड़ाई लड़ रहे हैं आप? लड़ाई आंदोलन ही करता आ रहा हूँ और हमें सिर्फ मिलते आए हैं आश्वासन, केवल आश्वासन। आज भी आश्वासन मिला है क्या? ये आश्वासन ही है और क्या है कि हम देख रहे हैं, सोचेंगे। हमें आज यहाँ 87 दिन हो गए इनकी बर्बरता को देखते हुए, सहन करते हुए। जो इन्होंने खौफ हम पे पुलिसिया रवैया अपनाया वो भी हमने सहन किया, हमने जेल भी देखी, हम पे 12-12 मुकदमे फर्जी भी लगाए गए। हम विचलित नहीं हुए। हम इनको तो विचलित कर देंगे लेकिन हमें ये विचलित नहीं कर सकते। हमारे हौसले इनसे बहुत बड़े हैं। क्यों? इन्होंने हमारा हौसला देख लिया कि जो तानाशाह सीईओ थी रितु माहेश्वरी, आज वो कहाँ हैं? वो हमने भेजी है। डीसीपी रामबदन, हमने 3 आईएएस और 2 आईपीएस के यहाँ से तबादले करवाए हैं। 87 दिन के बजाय अगर 87 महीने भी हो जाएंगे हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं जब तक हमारा एक एक मुद्दा हल नहीं हो जाएगा। अब की बार आर या पार। आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक आप यहाँ से हिलने वाले नहीं। यही नहीं, मैंने कहा ना आर पार की है। और कल 13 अगस्त है, ये भी हम चेतावनी दे रहे हैं। आज से 10 वर्ष पहले 13 अगस्त के दिन ही घोड़ी बछेड़ा कांड भी हुआ था। ये भी ये लोग याद रखें। अभी वो हम जिंदे हैं। ये जो ग्रेटर नोएडा की भूमि है इसमें बड़े बड़े बलिदान। आप लोगों का भी 13 अगस्त को उस करने का प्लान है क्या? अभी तो हम देख रहे हैं ये हमें क्या देते हैं, क्या आश्वासन पकड़ाते हैं। ये लॉलीपॉप ही देते आए हैं आज तक। अंदर कुछ लोग हैं या बाहर आ गए अभी? इस अंदर जो हमारे गए थी, जो हमारा वो बाहर आ गए हैं। अभी हमको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या बात हुई है। और वैसे अगर हम देखें तो इनकी सोच और हमारी सोच में तो ज़मीन आसमान के फ़र्क हैं। लेकिन कुछ अब पॉजिटिव सोच वाले हमें ये सीईओ साहब नज़र आ रहे हैं। इनमें पॉजिटिव सोच है। और जो चेयरमैन साहब हैं वो भी किसान हितैषी हमें लगते हैं। लगता है कुछ हमारा मसला हल होगा। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ आपका मसला का हल होगा? हल होगा बस। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है जी। हम किसान लोग हैं। हमारा 10% आबादी का मैटर है, 10% का मैटर है, 40 मीटर भूमिहीनों का मैटर है और 17.5% हमारा कोटा है। बेरोज़गार का मुद्दा है। हमारी बहुत सारी मांगें हैं और जो हमारी लागू भी हैं, जो इन्होंने जो दाब रखी हैं और उनके लिए हम बैठे हुए हैं। जब तक वो लागू नहीं होंगी जब तक हम यहाँ से हम नहीं हटेंगे। जैसे कि आपने बताया कि 17.5% कोटा है, ये क्या पहले से मिलता था लोगों को या कि अभी मांगे हैं आपकी? नहीं, मिलता था पहले से, लागू है हमारा। ये कब से बंद हुआ है? ये करीब जो है 2012 से बंद हुआ है। 2012 से बंद हुआ, यानी 10-11 साल से आपको नहीं मिल रहा है। पहले आपको मिलता था? जी, ये 2012 से बंद हुआ। उससे पहले एक बार मिला था 2012 में, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, अगर आपको मांगे यहाँ ना सुनी जाती हैं तो आगे आपका क्या करने का? पूरे तरीके से आंदोलन करेंगे हम, उठेंगे नहीं यहाँ से। पूरा बढ़िया तरीके से हम कर रहे हैं। अब भी बैठे रहेंगे हम। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। करो मरो की हम बात पे हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे हम बिल्कुल भी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारी आबादियों का मैटर है, हमारी 10% है, हम रोड पे हैं। हम जो 3 महीने से यहाँ के 90 दिन से हम जो अनशन पर बैठे हैं, सारी गर्मी होगी हमें यहाँ के बैठे बैठे। तो हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। दिल्ली तक भी हम जो जाने की तैयारी में हैं। अगर यहाँ से हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम आगे दिल्ली कूच करेंगे। आपने कोर्ट में भी कुछ किया हुआ, डाला हुआ है क्या? कोर्ट में भी है।
कोर्ट में भी डाल रखा। कोर्ट से फैसला आने के भी इंतजार नहीं किया आपने? कोर्ट में चल रहा है अभी, कोर्ट में कोई अभी फैसला नहीं आया। हाँ, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया आपने? नहीं, कोर्ट जो है अभी इतना चल रहा है कोर्ट में भी जो है हमें आश्वासन है, मतलब ऐसी बात नहीं है ना, उस पर हमें जो है पूरा वो है। जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आप यहीं आंदोलन जारी रखेंगे? ज़बरदस्त तरीके से यहीं बैठे रहेंगे, ज़बरदस्त तरीके से, हम जाएंगे नहीं। हाँ, हमारी ये मातृशक्ति इतनी ज़ोरों से बैठी हुई हैं, इनको 3 महीना ऑलरेडी हो गए, इन्होंने कसम खाई है हम यहीं पे मरेंगे, मरेंगे, ये उठेंगे नहीं। लागू कराना है। आज तक ये भी एक विडंबना है कि 2013 में कानून आया, 2014 में लागू हुआ और हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में 2023 तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। जैसे कि आपने बताया कि 13.5% जो पहले मिलता था, क्या पहले मिलता था? 17.5% पहले मिलता था? जी बिल्कुल मिलता था। ये विगत 2 साल या 3 साल से ये ख़त्म करा गया। पहले ये मिलता था, इसका लाभ मूल किसान उठाता था यहाँ का। ये 17.5% कोटा जो है ये पहले से पूर्व निर्धारित था। ये अभी इन्होंने परिवर्तन किया है, तो हमारी मांग है कि इसे पुनः बहाल करा जाए। कितने समय से ये बंद कर दिया गया? ये एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, पर ऑलमोस्ट 2 या 3 इयर्स हो गए इसको बंद करें। 2 से 3 साल हो गए। जी बिल्कुल। पर लास्ट टाइम हमने जब इसका अगर हमें फ़ायदा मिला है तो वो 2012-13 में सेक्टर 2 और 3 नोएडा एक्सटेंशन में आवासीय योजना आई थी, तब इसका किसान लास्ट टाइम फ़ायदा उठा पाया था। उसके बाद कोई योजना नहीं आई या किसी कारणवश या ये ख़त्म कर दिया, मूल किसान इसका फ़ायदा नहीं उठा पाया है। तो अब तक नहीं, 2012-13 लास्ट था। जी 2012-13 लास्ट है, उसके बाद नहीं मिला किसी को? जी। समस्या की अगर आप देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। 2 सगे भाई हैं, आप मानिए 2 सगे भाइयों की ज़मीन गई है, सेम जगह ज़मीन सिचुएटेड है, सेम पर्पज़ के लिए ली गई है, सेम संस्था ने ली है। एक को तो अथॉरिटी 10% दे रही है, एक को 6% दे रही है। ये अपने आप में अन्यायपूर्ण नहीं है? क्या ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? संविधान का समानता का अधिकार कहीं रहा है? भाई एक को 6%, एक को 10%, क्यों? एक भाई ने विश्वास किया अथॉरिटी की बात पे कि हमें अथॉरिटी पे विश्वास है, वो हमें 10% देगी, उसको तो नहीं दिया। एक भाई ने बोला कि मुझे अथॉरिटी पे विश्वास नहीं है, मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट जो गया उसको तो दिया। जिसने विश्वास किया सरकार पे, शासन पे, अथॉरिटी पे, उसको नहीं मिला। तो ये अपने आप में अन्यायपूर्ण नहीं है? आप सोच के देखिए थोड़ा सा, एक बार आप गंभीरता से सोचोगे तो कितना बड़ा अन्यायपूर्ण रवैया है। समानता का अधिकार तो वायलेशन होता ही होता है। हमारे बोलने के अधिकार पे हमारा छीना गया है। हमारे 33 किसान 19 दिन जेल रह के आए हैं। प्रताड़ना सही है हमने, ऑलमोस्ट इसको 87 डेज रेगुलर और बीच में कुछ दिन के लिए स्थगित किया था, तो ऑलमोस्ट 110 दिन के आसपास इसे आंदोलन को चलते हुए हो गए। 87 दिन यहाँ का किसान, महिला, नौजवान सड़क पे बैठा है। 87 दिन बहुत होते हैं। और उस समय, इस दौरान गर्मी, लू, धूप, हमने सही है यहाँ बैठ के, हमारे किसान ने सही है, हमारी माता ने सही है, हमारी मातृशक्ति ने सही है। यहाँ बूढ़ी मातियाँ, बुजुर्ग आते हैं, वो हक अधिकार। अच्छा, एक और आपको क्लियर कर दूँ, ये कोई हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, ये हमारा हक है। और कई बार पूर्व में लिखित में आश्वासन दिया जा चुका है और हाई कोर्ट का आदेश है 64.7 और 10% मुआवजा हर किसान को दिया जाए। पर इसका जो है वायलेशन कर रही है अथॉरिटी के द्वारा। हम बार बार यहाँ का किसान, भोला भाला किसान, मान लो आप भोला भाला ही मानोगे, जब अपना हक प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। भोला भाला किसान हर बार ठगा जाता है। और इस बार तो इन्होंने नया पैतरा फेंका है। यहाँ योगी जी की सभा होनी थी, आपको पता है 25 तारीख को, 24 तारीख को हमारे बीच में अपने सांसद को भेजकर समझौता करवा के लिखित में आश्वासन दे के, कहते हैं ना एक कहावत है लोकल में कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती, तो उसका मतलब है लिखने के आगे बोलने का कोई वजूद नहीं है। भाई जो लिखित में चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, पर यहाँ तो लिखी हुई चीज़ें भी ऑथेंटिक नहीं है। अब हम विश्वास करें तो किस बात पर विश्वास करें? आप यहाँ 3 महीने के समथिंग हो गए आप बैठे हुए, क्या आपको लगता है आपकी मांगें पूरी की जाएंगी? मांगें पूरी की जाएंगी नहीं की जाएंगी ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक मांगें पूरी नहीं होगी। ये हमारा मन है, हमारा विचार है। क्योंकि हम
उस धरा उस पावन धरती से किसान है हम, हमारा जन्म मट्टी से होता है, हमारा पालन पोषण मट्टी से होता है। ये जो सब यहाँ बिल्डिंगें खड़ी है ना हमारी ज़मीनों पे, कहीं ऐसा होता है क्या कि मतलब आपने हमारी ज़मीन ली, आप हमें रोज़गार भी नहीं दोगे। और एक और आप सोचो, यहाँ अघोषित, हर कंपनी में अघोषित बोर्ड लगा हुआ है। एक अघोषित बोर्ड समझते हो आप, कि 200 किलोमीटर के दायरे के बाहर ही हम नौकरी देंगे, 200 किलोमीटर दूर वाला जो व्यक्ति है उसको ही नौकरी देंगे, जो स्थानीय मूल निवासी है उसे नौकरी भी नहीं देंगे। अच्छा, जो नियर के यहाँ रहने वाले हैं उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, कंपनियों में ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जो फैक्ट्रियाँ हैं नियर में, अघोषित बोर्ड है। उनका ये मानना है कि लोकलों को हम काम देंगे नहीं, लोकल तो वो हैं, हम तो असली हैं। ऐसा क्यों कि लोकलों को नौकरी नहीं देंगे, ऐसा क्यों? वह मानसिकता है उनकी, और इसमें सबसे बड़ा रोल अथॉरिटी का है। आपने कहीं सुना हरियाणा, मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन हरियाणा गवर्नमेंट देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ 75% फॉर लोकल्स इन प्राइवेट कंपनी। हमारे यहाँ तो 75 ना 25 दे दें, 20 दे दें भाई रिजर्वेशन। क्या हमारा हक नहीं है? हमारी ज़मीन पे उद्योग लग रहा है, हमें नौकरी प्राप्त हो, हमारा हक बनता है ना। तो हम हमारी मांगे बिल्कुल बिल्कुल ये बेसिक मांगे हैं, हमारा हक है, कोई बहुत लंबी चौड़ी मांग नहीं है। और ये पूर्व में हमें हर बार आश्वासन लिखित में मिल चुका है, तो इसलिए कोई नई मांग भी नहीं है। काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पर इस बार ये मन बना लिया है कि जब तक, कहते हैं ना, जब तक प्राप्त नहीं होगा हटेंगे नहीं। बिल्कुल जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम निरंकार प्रधान है, मैं गांव साधोपुर से हूं, मैं किसान सभा का सदस्य हूं। आप यहाँ बैठे हुए हैं 3 महीने से, क्या मांगे लेकर आप बैठे हुए हैं जिनको आप यहाँ 3 महीने से बैठे? अभी मेरे साथी ने आपको सारी मांगे से अवगत कराया है, फिर भी हमारे जब यहाँ पर अधिग्रहण हुआ था तो जैसे कि बताया कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो कहाँ जाएंगे, अब क्या करना है, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की जो हमारी प्लानिंग है, हम गांव-गांव जाके सभा कर रहे हैं, सभी लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। आने वाले समय में हम कम से कम 20 से 30 हज़ार लोगों को भीड़ लेकर यहाँ आएंगे और दोनों गेटों पर ताला लगाने का काम करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो। कि फिर रणनीति भी हमें बनानी है और फिर आगे रणनीति घोषित भी करनी है। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, कल अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया, दमन का, उत्पीड़न का, सर्किल ले रहे थे 650 हेक्टेयर जमीन चाहिए, तो हमने कहा इतनी नहीं चाहिए, तो आंकड़ा निकल का है कुल 240 हेक्टेयर का। ये भी हमने बता दिया कि इतनी जमीन तो साधोपुर बादलपुर में 370 हेक्टेयर तो ऐसे ही पड़ी है। भैया आ जाओ, हमारी बातचीत हो गई है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, शॉर्ट में ही बता देता हूँ, फिर खाते पीते रहना, क्योंकि कुछ महिलाओं को भी